दोस्तों, पहलगाम का ये जो मुद्दा है ये वाकई में अब बहुत कई दिशाएं जो है डायरेक्शंस वो हमको दिखा रहा है। पहली बात तो ये है कि पहलगाम को बंद किया जा चुका था, लेकिन फिर भी वहां पर टूरिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से शुरू हो रही थी। पहलगाम पूरा बंद था, लेकिन फिर भी वहां पर मैगी की स्टॉल थी। एक मैगी बेचने वाला वहां पर मैगी की स्टॉल लगा रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं है कि पहलगाम जो है चल रहा है। यहां तक कि जितनी भी टूरिस्ट एजेंसीज हैं वो पहलगाम के लिए अभी भी ऑर्डर बुक कर रही थी, लेकिन ये तो पता था कि यार वहां पर तो पूरा क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं। खैर, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन अब उसके लिए जितने भी शक की बिना पर हैं, आतंकवादी हैं, उनके घरों को गिराया जा रहा है। बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसके अंदर से मेनली 6 आतंकवादी हैं और 6 आतंकवादियों के घरों को गिराया गया है। जब भारतीय सेना वहां पर पहुंची तो एविडेंस के साथ में थी, उनके घरों को गिराया गया। बात यह थी कि जब घरों को गिराया जा रहा था, बहुत से घर ऐसे थे जिनके अंदर पहले से ही बारूद मौजूद था। उनके अंदर बम ब्लास्ट हुआ और वो घर खुद ब खुद जो है ढह गए। मतलब पहले से ही वहां पर हथियार जो है रखे हुए थे। तो 6 आतंकवादियों के जो घर है उनको ब्लास्ट किया गया है। उनको, क्योंकि हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री ने कहा था मधुबनी के अंदर कि हम उनको मिट्टी में मिला देंगे और उनके पास में कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। तो मिट्टी में मिलाने का समय जो है वो अब आ चुका है। इस तरीके से उनके घर जो है वो पूरी तरीके से गिरा दिए गए हैं कश्मीर के त्रास के अंदर, और बहुत जगह जो है उनके घर थे। बात है टीआरएफ की, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसने पहले हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब टीआरएफ ये कह रहा है कि हमारा इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है, और जो पहले एक मेल किया गया था वो हमने नहीं किया था। हमारा कोई टेक्निकल ग्लिच था या हमारे प्लेटफॉर्म का यूज किया गया था, और हमारा इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन बात यह है कि टीआरएफ ने नहीं किया तो फिर किसने किया? देखिए, ये लोग चाह रहे हैं कि पहले तो हमला कर दो और उससे फिर किनारा कर दो। एक बात इन्होंने अपने मैसेज के अंदर यहां पर लिखी, और वो बात ये थी, ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज मैन्युफैक्चर्ड चाओस फॉर पॉलिटिकल गेन। मतलब भारत के अंदर ये पहली बार नहीं है, पॉलिटिकली गेन करने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। आप देखिए कि ये भारत इस मैसेज के अंदर भी, जिसमें जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उसमें भी ये भारत के लोगों को ही भड़का रहे हैं कि आपके देश के अंदर पॉलिटिकली ये गेन करने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। तो टीआरएफ के लिए कह रहे हैं कि टीआरएफ इज फॉल्स, ठीक है, एक्ट टू टीआरएफ इज फॉल्स, ठीक है। ये कह रहे हैं कि शॉर्टली आफ्टर द अटैक इन पहलगाम अ ब्रीफ एंड अनऑथराइज्ड मैसेज वाज पोस्टेड फ्रॉम वन ऑफ आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मतलब ये चीज कबूल तो कर रहे हैं कि हमारे ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा एक अनऑथराइज्ड तरीके से यहां पर मैसेज छोड़ा गया था। तो सीधी बात है कि तुमने ही भेजा था, इनके द्वारा ही ये मैसेज जो है वो भेजा गया था। टीआरएफ ने पहले तो हमले की जिम्मेदारी ली, अब वो किनारा इसलिए कर रहा है कि यार अब ज्यादा नाम उछल चुका है, अब विश्वास जो है उसको वापस से जीता जाए। क्योंकि आज पूरा कश्मीर इनका विरोध कर रहा है, क्योंकि कश्मीरियों का जो टूरिज्म है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वहां की इकोनॉमी जो है बिल्कुल डाउनफॉल पर आ गई है। कश्मीर के अंदर 99% जो टूरिस्ट जाने वाले थे उन्होंने अपनी टिकटिंग जो है वो कैंसिल करवा दी है, बुकिंग्स कैंसिल करवा दी है। तो अब इनको पता लग गया है कि वाकई में चल क्या रहा है। तो अब जो है वो इनको समझ में आने लग गया। तो टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और वो कह रहे हैं कि हमने जो है अटैक नहीं करवाया है, ठीक है ना। तो बात यह है कि ये अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं कि अब देखिए कुछ ना कुछ तो विश्वास के लिए कुछ बना ही जाए, ठीक है। बात करते हैं बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जो कि पहले विदेश मंत्री थे, ये कहा कि हम लोग भारत का मुंहतोड़ जवाब देंगे, अगर भारत हमला करता है तो हम भी हमला करेंगे। और बिलावल भुट्टो तिलमिलाया हुआ इसलिए है, ये कह रहा है कि भारत ने जिस तरीके से सिंधु नदी का पानी रोक लिया है वो अच्छा नहीं किया है, और इस बात से तिलमिला चुका है, क्योंकि इसको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है उस रिवर के ऊपर, साथ ही में पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी डिपेंड करती है। ये कह रहा है कि भाई पानी छोड़ दो, नहीं तो हम खून बहा देंगे। ये इसका बयान है बिलावल भुट्टो का। तो इनके ये जो एग्रेशन वाले बयान हैं, यही तो आज पाकिस्तान को आतंकवाद की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमने कई बार अपने लेक्चर्स के अंदर भी ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ में उलझने की आवश्यकता नहीं है। हम कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक उसके साथ में ना करें तो क्या उसको छोड़ दें? नहीं, इसको अब दूसरी तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से घेरने की आवश्यकता है। कैसे? सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी इकोनॉमी को डाउनफॉल करने के लिए, और ऑलरेडी हो भी चुका है, पाकिस्तान का शेयर मार्केट जो है वो बहुत हद तक डाउन जा चुका है।
और पाकिस्तान की इकोनॉमी का असर जो है आप लोग देख सकते हैं। साथ ही के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितना भी इंपोर्ट होता है किन किन कंट्रीज से होता है, उन कंट्रीज को अब इन्फ्लुएंस किया जाए और वो इंपोर्ट जो है रोका जाए। ठीक है, भारत ऐसा कर सकता है। जैसे अमेरिका है, अब अमेरिका जो है वो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, अमेरिका से बातचीत करो। साथ ही के अंदर इसका जो एक्सेस है अरेबियन ओशियन के अंदर, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए। साथ ही में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बीएलए है, जिसने हाल ही के अंदर पाकिस्तान में वो जो ट्रेन थी उसको हाईजैक भी किया था, और बीएलए जो है इसको थोड़ा सा और फायर दी जाए ताकि ये पाकिस्तान के अंदर अब एक्टिविटीज करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के अब हाथ जो है बांधने पड़ेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होगा, हमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जो भी हमको मिसाइल टेस्ट फायर करने हैं जल्दी से कर लीजिए। अब जो है मिसाइलों को लॉन्च करने की बारी आ चुकी है। तो बिलावल भुट्टो बचने वाला नहीं है ना। तो बिलावल भुट्टो जो है जिस तरीके से बयान दे रहा है, ये फोटो जो आप लोग देख रहे हैं, 500 गुजरात के अंदर लोग ऐसे बसे हुए थे जो कि अवैध थे, खासतौर पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी इनके अंदर हैं, जिनके पास में ना तो कोई वीजा है ना ही इनकी कोई आइडेंटिटी है। अब इनकी परेड जो है निकाली जा रही है और इसके अंदर केवल आदमी ही नहीं औरतें भी शामिल हैं। उनकी परेड रोड के ऊपर गुजरात के अंदर निकाली गई है और अब इनको भारत से बाहर किया जाएगा विद इन 48 आवर्स। तो आज जो है वो 48 आवर्स उस नोटिस के होने वाले हैं और उसके बाद में कार्रवाई जो है होना शुरू हो जाएगी। रिसेंटली जिस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडिया के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो पहुंच चुके हैं एलओसी के ऊपर और रात भर उन्होंने निगरानी की थी। मतलब अब देखिए केवल दिन की ही बात नहीं है, हमारे फाइटर प्लेन्स जो है वो एलओसी के ऊपर रात भर जो है निगरानी कर रहे थे और अभी भी निगरानी चल रही है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट टूट चुका है। और अगर शिमला एग्रीमेंट टूट चुका है तो एलओसी का अब कोई अस्तित्व नहीं है, और एलओसी का कोई अस्तित्व नहीं है इसका मतलब पीओके भी नहीं है, और पीओके भी नहीं है तो हमारे फाइटर जेट जो है वो पीओके में जाने को तैयार हैं। अब क्या होगा, जबरदस्त बमबारी होगी पीओके के ऊपर और पीओके को खाली करवाया जाएगा। वहां पर परिंदा भी जो है अब उड़ने से कतराएगा। मतलब वो अगर वहां पर जो है पंख फैलाएगा तो वो देखेगा कि यार यहां पर मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। पक्षी भी ये सोचेगा, है ना, ये भी सोचेगा। तो पीओके जो है उसको अब खाली करवाने की बारी आ चुकी है और हमारे फाइटर प्लेन्स वगैरह सब कुछ तैनात है। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया है कि हम लोग जो है ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम के अंदर जम्मू कश्मीर में, उसको जो है पूरी तरीके से इन्होंने कंडेम किया है और ये कहा है कि ये बहुत ब्रूटल तरीके से किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं जो है वो टेररिस्ट का हाथ है, पाकिस्तान को सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं। हाफिज सईद जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, और साथ ही में पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव है। मिली मुस्लिम इसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पाकिस्तान में काफी एक्टिव है। पाकिस्तान को पता है कि हाथ इसी का ये है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को सबूत चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है कि हमको सबूत चाहिए, उसकी बिना पर ही हम लोग डिसीजन लेंगे। तो सबूत दिया नहीं था कि आपको पहले जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था, टेररिस्ट जितने भी थे उनके अकाउंट के अंदर लगभग 10.5 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था और उन्हीं ने फिर पुलवामा अटैक किया और फिर उनकी जो बैंक की ट्रांजैक्शन की डिटेल्स थी वो हमने सबके सामने पेश की थी। क्या वो काफी नहीं था? इस बार क्या होगा, इस बार भी आपको सबूत दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला थोड़ी ना है। वो नहीं मानेगा, वो देखेगा कि यार नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम लोग चांद पे पहुंचे थे तो पाकिस्तान ने कहा था कि ये तो स्टूडियो के अंदर बैठ के इन्होंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है ग्रीन स्क्रीन पर, है ना। तो जो मानने वाला ही नहीं है उसको सबूत से क्या ही फिर लेना देना। तो जहां पर सभी चोर ही चोर हो तो वहां पर फिर जो है ईमानदार आदमी काम नहीं कर सकता है। तो हाफिज सईद ने इस तरीके से इसको पूरी तरीके से अंजाम दिया। और हाफिज सईद जो है किसकी कठपुतली है? असीम मुनीर की। असीम मुनीर जो कि आर्मी चीफ है पाकिस्तान के अंदर, उसकी कठपुतली कौन है? हाफिज सईद है। और असीम मुनीर आईएसआई जो कि आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का और इंटेलिजेंस इनपुट देता है, वो आतंकवादी संगठन ही है ना। और उसकी मदद से इंटेलिजेंस इनपुट जो है निकाली गई और ये सब कुछ काम जो है हाफिज सईद के द्वारा किया गया है। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए चैनल आपका है, आप इस चैनल को जरूर अप्रिशिएट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय जो है आ चुका है। अभी घर उड़ाए हैं, अब उनको उड़ाने का वक्त आ चुका है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।